बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको अली असगर की शहादत के बारे में बताएंगे। 10 मुहर्रम के दिन जब इमाम हुसैन ने अल्लाह के दीन पर अपने औलाद असाब अपने अजीज़ो अकारिब को कुर्बान कर दिया, मैदान करबला में फौज यजीज के सामने आप फरमाते हैं, मैं तुम्हारे रसूल का नवासा हूँ, क्यों मेरा रास्ता रोका है, क्यों मेरे बच्चों का पानी बंद किया है, क्यों आले मोहम्मद को रुला रहे हो। लोगो, इस हजारों के मजमे में कोई है मेरे नाना से मोहब्बत करने वाला जो मुझ गरीब की मदद करे और नबी करीम की बेटियों के पर्दों की हिफाजत करे। इमाम हुसैन ने जब जंग के मैदान में आकर दुश्मनों को मुकाबले के लिए ललकारा तो बीवियों की खैमों से रोने की आवाजें बुलंद हो गईं। हुसैन खैमों के करीब आते हैं और फरमाते हैं, बीवियों से कहो कि रोने की आवाज बुलंद न करें, मैं अभी जिंदा हूँ। इतने में बीबी ज़ैनब जोरों कतार रो कर फरमाती हैं, मेरे भाई, जब आपने फरमाया है कोई है मुझ गरीब की मदद करने वाला और रसूल अल्लाह की बेटियों के पर्दे की हिफाजत करने वाला, अली असगर ने यह सुनकर अपने आप को झोली से गिरा दिया। इमाम हुसैन की आंखें नम होती हैं और फरमाते हैं, प्यारी ज़ैनब, मेरे अली असगर को मेरे पास ले आओ। इमाम हुसैन अली असगर का माथा चूमते हैं और अली असगर को चादर में उठाकर मैदान करबला में ले जाते हैं। फौजे यजीद सोचते हैं कि शायद इमाम हुसैन कुरान लेकर आ रहे हैं। इमाम हुसैन ने जब अपनी चादर अली असगर के जिस्म से हटाई और असगर को बुलंद किया और फरमाने लगे, ऐ लोगो, तुम्हारे नजदीक कसूरवार मैं हूँ। इस 6 माह के बच्चे का क्या कसूर है? 3 दिन से पानी ना मिलने की वजह से इसकी माँ का दूध खुश्क हो गया है, इसे कुछ बूंद पानी पिलाओ। फौजे यजीद जोर जोर से हंसने लगी और कहने लगी, ऐ हुसैन, पानी तुम खुद पीना चाहते हो और नाम बच्चे का लेते हो। अगर तेरा बच्चा वाकई में प्यासा है तो उसे कहो खुद पानी मांगे। इमाम हुसैन ने अली असगर को देखा और आंखों आंखों में फरमाया, ऐ अली असगर, आज अपने नाना की उम्मत से पानी मांगो। बस जैसे ही इमाम हुसैन ने फरमाया, अली असगर के लब हिलने लगे और तमाम फौज को देखकर अली असगर फरमाने लगे, ऐ जालमो, 3 दिन से प्यासा हूँ, तुम्हारे रसूल का खून मेरी रगों में बहता है, मुझे पानी दे दो। बस जैसे ही अली असगर ने पानी मांगा, यजीज की फौज में रक्त तारी हो गई। कोई मुंह छुपाकर रोने लगा तो कोई ये मंजर देख ना पाया तो उमर बिन साद ने फौरन हुरमला से कहा, ऐ हुरमला, फौरन इस बच्चे को चुप कराओ वरना फौज में बगावत हो जाएगी। हुरमला फौरन तीर निकालता है और अली असगर का निशाना लगाता है तो फौरन तीर हुरमला के हाथों से गिर जाता है। फिर हुरमला दूसरा तीर लगाता है, वो भी गिर जाता है। जब तीसरा तीर निकालता है और वो भी गिर जाता है तो इतने में उमर बिन साद ने कहा, ऐ हुरमला, तुम बड़े बेरहम इंसान हो, ये बच्चा तुमसे कैसे नहीं मारा जाता? हुरमला कहता है, इस बच्चे को मारना मेरे लिए बड़ी बात नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं तीर चलाता हूँ, आगे खयाम में मैं देखता हूँ एक माँ है जो अपनी झोली फैलाए मुझे देख रही है। उमर बिन साद ने कहा, तुम उसी की तरफ न देखो और अली असगर को ऐसे मारो कि पूरा लश्कर यजीज के नाम से कांप जाए। हुरमला ने जैसे ही कमान से तीर निकाला, तीर के 3 मुंह थे। उसने अली असगर का निशाना लगाकर जैसे ही तीर चलाया, तीर बड़ा था, अली असगर का गला छोटा था। बस तीर की एक नोक अली असगर के कान में लगी और एक नोक अली असगर के बाजू में और एक नोक अली असगर के सीने पर लगी और दूसरी नोक आपकी कमर में लगी। तीर इतना वजनी था कि अली असगर को चीर कर इमाम हुसैन के बाजुओं में आ लगा। अली असगर मुस्कुराने लगे। इमाम हुसैन ने अपने बच्चे को देखा, आपके जिस्म मुबारक से कुछ माँ का दूध निकला और कुछ खून निकला। इमाम हुसैन ने चाह के वो खून आसमान की तरफ फेंके। आसमान रोते हुए कहने लगा, हुसैन, इस खून नाहक को मेरी तरफ न फेंके वरना पानी की एक बूंद भी कयामत तक न बरसा पाऊंगा। फिर इमाम हुसैन ने सोचा कि इस खून को जमीन पर डाल दूं। जमीन तड़प कर कहने लगी, ऐ इमाम हुसैन, अगर आपने इस नाहक खून का एक कतरा भी मुझ पर गिराया तो मैं कयामत तक अनाज नहीं उगाऊंगी। इमाम हुसैन ने अली असगर के खून को अपनी दाढ़ी पर मला और अल्लाह से मुखातिब होकर फरमाने लगे, ऐ अल्लाह, गवाह रहना कि तेरे इस्लाम के लिए मैंने असगर को कुर्बान किया। इमाम हुसैन अली असगर को लेकर खैमों की तरफ जाते हैं। जैसे ही बीबी रुबाब के सामने अली असगर आए, बीबी रुबाब का रंग जर्द हो गया और फरमाने लगी, ऐ मेरे आका, क्या मेरे बच्चे के कातिल की खुद की औलाद नहीं है? इमाम हुसैन ने बीबी रुबाब को संभाला और फरमाया कि अन करीब सबकी लाशों के साथ बेहुरमती की जाएगी। आप आओ, अली असगर की कब्र बना लेते हैं
इमाम हुसैन खैमों के पीछे जुल्फकार से अली अस्गर की कब्र खोदते हैं। बीबी रुबाब और इमाम हुसैन अली अस्गर की तदफीन करते हैं। नाजरीन, इमाम हुसैन की शहादत के बाद ख़याम जले, तमाम शोहदाओं के सर कटे, तमाम बीवियों को कैद करके शाम की तरफ लेके जा ही रहे थे कि इतने में किसी ने कहा कि एक सर कम है। कोई पूछता है किसका सर, फौज से कोई कहता है कि एक बच्चे का सर कम है जिसको हुसैन पानी पिलाने के लिए मैदान में लाए थे और हमने तीर मारकर शहीद कर दिया। शिमर कहता है हाँ ढूंढो, यही कहीं हुसैन ने तदफीन किया होगा। बस तमाम घोड़े सवार हाथों में नेज़े लेकर करबला की जमीन पर मारने लगे ताकि कहीं से अली असगर को ढूंढा जा सके। बस एक नेजा जमीन पर लगा था, जैसे ही वो नेजा बाहर आया अली असगर का सर भी उस नेजे के साथ आ गया। ये मंजर देखकर फौजी यजीद जोर जोर से हंसने लगी और कहने लगी उसका भी सर काटो और जिस्म को यहीं फेंक दो। फिर अली असगर के सर को काटा गया और जिस्म को जमीन करबला पर फेंक दिया गया। पर जैसे ही अली असगर के जिस्म मुबारक को दूर से बीबी रुबाब ने देखा तो अल्लाह के रसूल से मुखातिब होकर फरमाने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत ने हम पे क्या क्या जुल्म नहीं किए, लेकिन इस्लाम की बका के लिए जैसे भी हम पर तकलीफ हो मंजूर है, मगर जब तक ये रुबाब जिंदा रहेगी न ठंडा पानी पिएगी न साये में बैठेगी। सलाम हो इमाम हुसैन पर और सलाम हो इमाम हुसैन की आल पर।